नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के क्लास में आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अट्रैक्शन के बेसिस पर, तो उस तरह से हम लोग जो है वहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड भी मिलता है, एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, उसको एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख दिया है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को हम लोग कैरी करेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद जो है हम लोग देंगे बॉन्ड एंड फोर्स, और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये चीज़ें जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है। पहले का नाम आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, और बॉन्ड जो होता है यहाँ पर वो आयोनिक बॉन्ड होता है, एंड फोर्स जो होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं इस तरीके से। और एग्जाम्पल इसके होंगे आयोनिक सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl होगा, KCl होगा, CSCl होगा। इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं, ETC कर देंगे यहाँ पर। तो आपने आयनिक सॉलिड को देखा। आयनिक सॉलिड वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें आयंस कंस्टिट्यूएंट होते हैं और आयंस के बीच जो है बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है, जिसके एग्जाम्पल NaCl, KCl और CSCl हैं। सेकेंड जो सॉलिड है उसका नाम नेटवर्क सॉलिड है, जिसे कोवैलेंट सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। आइए उसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। कोवैलेंट सॉलिड, और इसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। और इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं एटम्स के बीच ये मिलता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन होगा, SiO2 होगा, इसके अलावा हो सकता है एल्युमिनियम का नाइट्राइड। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल देख चुके हैं। चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जो है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है, एक रूप है मेटालिक सॉलिड। यह भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं किस रूप में पाया जाएगा। कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होते हैं, साथ में होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन के चारों ओर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे कि जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटल के बीच पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे आयरन, कॉपर, ऑरम और Ag। इस तरह से हमने लिख दिया है। ये आयरन है, लोहा है, ये कॉपर तांबा है, ये Au ऑरम सोना है, और Ag ये चांदी है। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं जो फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें आप लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी तुरंत सीखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड आपने सीखा, कोवैलेंट सॉलिड सीखा, मेटालिक सॉलिड सीखा। अभी आप सीखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड लास्ट में। तो आइए मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग कैरी करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड सीखेंगे, उसके टाइप को सीखेंगे, कितने टाइप का होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन आगे हम लोग कैरी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ। नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड।
नाम से ही पता चलता है कि कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो यह 3 रूपों में पाया जाता है। ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बी में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सी में है एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखा। अब यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं इसमें सब में कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे तीनों में। और उसके बाद बॉन्ड का जो नेचर होगा, पोलर के केस में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो वर्क करेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, तो क्या लिखेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड है, इसको वान डेर वाल बॉन्ड आप बोल सकते हैं। नॉन पोलर में जब आते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखेंगे। आप HCl ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए HCl का, यहाँ पर Cl पे माइनस और यहाँ पर प्लस। दूसरा HCl लेते हैं तो यहाँ पर Cl पे माइनस और H पर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर भी डाई का मतलब 2 और पोल्स दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर भी बीच में यहाँ पर भी डाई पोल है, और दोनों के बीच क्या है? इंट्रैक्शन है। और इंट्रैक्शन क्या है? फोर्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है किसके बीच में? 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में ये दिखाई पड़ेगा जब ये सॉलिड फेज में चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग और देखेंगे इससे आगे हम लोग कि अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिस्कस करते हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे P4 को लेते हैं, S8 को लेते हैं, CO2 को लिया जाता है, आर्गन को लिया जाता है, और CCl4 को भी लिया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा होता है इसको लंडन फोर्स कहते हैं, लंडन फोर्स, ठीक है, या इसी को डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था, और उसमें जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से जो काम करता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद जो है हम लोग चलते हैं एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। याद रहेगा ये अगर गैसेस फेज में है तभी यहाँ पर लंडन फोर्स काम करेगा, ठीक है। अगर गैसेस फेज में नहीं है तो लंडन फोर्स कभी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ। और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप बॉन्ड जो देखते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है? एच बॉन्ड होता है। और इसके एग्जाम्पल है HF, उसके बाद H2O, और उसके बाद NH3 अमोनिया। यहाँ पर एक सवाल है कि एच बॉन्ड कौन बनाता है? तो फोन फार्मूला FO1 याद रखिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही एच बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या H2, क्या यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर F2O2 और N2 भी एच बॉन्ड बनाते हैं? जवाब नहीं, यहाँ पर ये F2O2 और N2 एच बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कौन बनाता है? जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर HF बनाता हो, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाता हो, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाता हो, तो ये एच बॉन्ड बनाते हैं। दुनिया का कोई भी कंपाउंड जहाँ पर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वहाँ पर 99% पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर एच बॉन्ड का निर्माण होगा ही होगा। तो आप अभी तक देख पा रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि हमने इस वीडियो में मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को आपको बताने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन एक सवाल है जो आपको समझना चाहिए, और यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम चर्चा कर रहे हैं। आपको H2I2 का एग्जाम्पल भी देना, और CO2, H2I2 और CO2 भी कई बार मिलेंगे। क्या मिलेगा? H2I2 CO2। तो कहाँ मिलेगा ये H2 में मिलेगा, ये I2 में मिलेगा, और यहाँ CO2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपके मन में यह विचार होगा कि ये सॉलिड कैसे हो गया। तो रूम के टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर,
हाई प्रेशर पर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में जानते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से नीचे हाई प्रेशर पर ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा, हर जगह लंडन फोर्स या डिस्पर्सन नहीं फोर्स होगा, सिर्फ गैसेस, वैसे सॉलिड जो नॉर्मली गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं वहीं पर लंडन फोर्स की चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का आपने जो क्लास देखा, वीडियो देखा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास कुमार आपसे लेता हूँ इजाज़त, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।